नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम अनुपात समानुपात का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसके हमने पीछे 2 सेशन कंप्लीट कर लिए। आज अपना तीसरा और अंतिम सेशन होगा। हर एक क्वेश्चन साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर एक बात को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। क्या है, समझने का प्रयास करना। देखो फिर पहला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हो जाती हैं, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। साथियों, यहां से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा उसको घुमा घुमा के पूछा गया है। सारे ही क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करने का प्रयास किया है, समझते जाना और आप लोग लिखते जाना। देखो क्या करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है साथियों 3:4। अगर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, मान लो साथियों इस संख्या में भी 6 जोड़ेंगे, इस संख्या में भी 6 जोड़ेंगे, तो अनुपात बन जाएगा अपना 4:5। इस प्रकार आप लोग इसको लिखने का प्रयास करोगे। यह है पहला अनुपात, यह है साथियों दूसरा अनुपात। यह कौन है? यह साथियों इसने कहा कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए। दोनों संख्याओं की बात कर रहा है, तो मैंने इसके नीचे भी 6 लिखा है और इसके नीचे भी 6 लिखा है। अब क्या करेंगे साथियों, इनको वज्र गुणा करेंगे। 4 गुणा होगा 4 से 16 बन जाएगा, और साथियों 3 गुणा होगा 5 से 15 बन जाएगा। इनका जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा? 6 गुणा होगा 4 से 24 बन जाएगा, और 6 गुणा होगा साथियों 5 से 30 बन जाएगा। ये अंतर किसके बराबर होगा? ये साथियों 30 - 24 के बराबर होगा। इनको यहां गुणा करेंगे, इनको साथियों यहां गुणा करेंगे, और अंतर के बराबर क्या करेंगे? अंतर कर देंगे। यहां से देखो 16 - 15 क्या हो जाएगा? 1। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 1 की वैल्यू आ जाएगी 6। 1 किसके बराबर है? 6 के बराबर है। अगर आपसे पूछा गया कि पहली संख्या क्या है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों? 3 की वैल्यू हो जाएगी 18। अगर आपसे पूछा जाए दूसरी संख्या क्या है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 4 की वैल्यू हो जाएगी 24। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है संख्याओं का अंतर। यहां देखो साथियों, संख्याओं का अंतर क्या है? संख्याओं का अंतर है 1, और 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 1 की वैल्यू बराबर है 6 के। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट करूंगा, समझने का प्रयास करना। हमारे पास में साथियों 2 संख्याएं हैं और उनका अनुपात है वो 3:4 है। अगर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ते हैं, तो हमने इसमें भी 6 जोड़ा, इसमें भी साथियों 6 जोड़ा, तो अनुपात बन जाता है 4:5। करेंगे कैसे? इनको ऊपर वज्र गुणा करेंगे साथियों, और इनको नीचे वज्र गुणा करेंगे। ऊपर वाले वज्र गुणा का जो अंतर होगा वो नीचे वाले वज्र गुणा के अंतर के बराबर कर देंगे, और बराबर कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? इस प्रकार आ जाएगा साथियों कि 1 किसके बराबर है? 6 के बराबर। अब जो चीज आपसे पूछी है आप उसी की वैल्यू निकाल देंगे। यहां पूछा गया है संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर अनुपात के अकॉर्डिंग क्या है साथियों? 1 है। अनुपात के अकॉर्डिंग क्या है? 1 है, और 1 हमारा किसके बराबर आया? 6 के बराबर आया। तो अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेरे साथी भाई बताएंगे इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या। यहां से साथियों 4-5 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी को मैंने इस सीरीज में इंक्लूड करने का प्रयास किया है। हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो ये साथियों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है समझते जाइए, और साथियों आप उसको नोट करते जाइए। क्या है? ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। हमें दे रखा है साथियों आय का अनुपात, और आय का अनुपात कितना है? 9:7। और उनके खर्च का जो अनुपात है वो है साथियों 4:3। ये क्या है? उनका खर्च। इस खर्च का अनुपात है 4:3। इसने बोला है यदि प्रत्येक 200 रुपए की बचत करता है, ये भी 200 रुपए की बचत करता है साथियों, और ये भी कितने रुपए की बचत करता है? 200 रुपए की बचत करता है,
तो उनकी आय का योग कितना होगा। हमसे पूछा है साथियों उनकी आय का योग, ये बात हमसे पूछी गई है। करेंगे कैसे साथियों, वही तरीका रहेगा, ऊपर क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे। 9 को 3 से गुणा करूंगा मेरे पास आ जाएगा साथियों 27, और 7 को 4 से गुणा करूंगा मेरे पास में कितना आ जाएगा साथियों 28। तो पहले 28 लिख दो और उसके बाद में कितना लिख दो 27। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, यहां सिर्फ हमें अंतर से मतलब है, अंतर में कौन सी संख्या आएगी उससे मतलब है। माइनस प्लस बाद में बताएंगे क्या करना है, माइनस होगा प्लस होगा क्या करना है, एक बार सिर्फ अंतर से समझो। ओके, तो 28 माइनस 27 और इसके बराबर किसके बराबर हो जाएगा सर, ये गुणा होगा 4 गुणा 2 8, ये गुणा होगा 3 गुणा 2 6, मतलब 800 माइनस क्या बन जाएगा साथियों, 800 माइनस बन जाएगा 600। यहां से देखो, यहां से 1 आ रहा है और यहां कितना आ रहा है साथियों 200 आ रहा है। तो 1 किसके बराबर है, 1 बराबर है 200 के, और जब 1 200 के बराबर है, हमसे पूछा गया है उनकी आयों का योग, तो उनकी आयों का योग कितना है सर, ये 9 और 7 क्या है 16, तो उनकी आयों का योग है 16। जब 1 200 के बराबर है तो 16 किसके बराबर हो जाएगा 3200, 16 किसके बराबर हो जाएगा 3200 के बराबर हो जाएगा। बता दो मेरे साथी भाइयों, इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या, अगर दोनों ही नहीं है तो फिर साथियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो देखो फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपका इंतजार कर रहा है साथियों। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर साथियों 3 आ गया। देखो वैसा ही क्वेश्चन है साथियों, धीरे धीरे अपन चेंज करेंगे, एक साथ चेंज नहीं करेंगे साथियों, धीरे धीरे अपन क्वेश्चन को चेंज करते जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार हमसे साथियों छोटी संख्या पूछिए। हमारे पास में संख्याएं हैं 2 और उनका अनुपात है साथियों 3:5। अनुपात में क्या परिवर्तन हुआ, अनुपात में परिवर्तन हो गया, ये बन गया साथियों 5:7। ये क्यों बना 5:7, इसमें भी साथियों इसने 10 जोड़ा है और इसमें भी कितना जोड़ा है 10 जोड़ा है। बता दो, इसमें भी 10 जोड़ा है और इसमें भी कितना जोड़ा है, दोनों में 10 जोड़ा है। अभी वो क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें एक में 10 जोड़ेगा, एक में 6 घटाएगा, वैसे क्वेश्चन भी आएंगे। कैसे करेंगे सर, इनको यहां गुणा करेंगे, इनको यहां गुणा करेंगे। 5 को 5 से गुणा करूंगा साथियों कितना आ जाएगा 25। 7 को 3 से गुणा करूंगा साथियों कितना आ जाएगा 21। ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 को 5 से गुणा करूंगा 50 और 10 को 7 से गुणा करूंगा 70। ये किसके बराबर हो जाएगा 70 माइनस 50 के बराबर हो जाएगा। बोलो यहां से अंतर कितना निकला सर, यहां से अंतर निकला 4 और यहां से अंतर कितना निकला 20। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर है 20 के बराबर है। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी साथियों, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है साथियों छोटी संख्या। बता दो मेरे साथी भाइयों, इसका आंसर बता दो कि छोटी संख्या कौन सी होगी, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो छोटी संख्या कौन सी होगी। सर छोटी संख्या हमारे पास में है 3 और जब 1 5 के बराबर है तो 3 किसके बराबर हो जाएगा 15 के बराबर हो जाएगा। 3 किसके बराबर हो जाएगा 15 के बराबर हो जाएगा। बता दो मेरे साथी भाइयों, इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई, अगर समस्या नहीं है तो फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4। ये साथियों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4, मेरे साथी भाई इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। करो साथियों, फटाफट इसका आंसर बता दो, जल्दी से इसका आंसर करेगा कौन करेगा मेरा साथी भाई, फटाफट इसका आंसर बताओ कितना इसका आंसर होगा। चलो सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, प्यार की धुन। हुआ या नहीं हुआ? अरे मेरे साथियों जल्दी से बता दो। अगर इस प्रश्न का आपका आंसर हो चुका है तो मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि आपने जो निकाला गया आंसर वो सही है या वो गलत है। तो
तो मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। हमें बोला है कि दो संख्याएं, हमारे पास में साथियों दो संख्याएं हैं और उनका अनुपात हमें दे रखा है 1:1/2। 1:1/2 का मतलब क्या हो गया साथियों, 2 एकम 2 और 2 और 1 3। ये बन गया अपने पास में साथियों 3/2 अनुपात। ये बन जाएगा साथियों 3 दूनी 6, 6 और 2 8। ये बन जाएगा अपने पास में 8/3। दो संख्याओं का अनुपात ये है। इस अनुपात को साथियों सरल अनुपात बनाते हैं। सरल अनुपात बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके एलसीएम से दोनों साइड गुणा कर दूंगा। ओके, 2 से कट जाएगा साथियों कौन, 2 से कट जाएगा 3, और 3 से कट जाएगा कौन, 3 से कट जाएगा साथियों 2। अगर कोई साथी भाई एलसीएम से गुणा नहीं करना चाहता है तो वो ऐसे भी कर सकता है। कैसे सर, ये था अपने पास में 3/2, ये था साथियों अपने पास में 8/3। इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, अपना काम बन जाएगा। कैसे, 3 को 3 से गुणा करूंगा 9 और 8 को 2 से गुणा करूंगा 16। ये अपना काम बन गया। अपना साथियों सरल अनुपात आ चुका है 9:16। अब हमारे पास में दूसरा जो अनुपात है वो ये है। ये है साथियों 3 एकम 3 और 5/3। दूसरा है अपने पास में 2 दूनी 4, 1 5/2। अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो साथियों ये इससे गुणा हो जाएगा, ये उससे गुणा हो जाएगा, और साथियों 5 से 5 कट जाएगा। तो यहां से जो अनुपात निकल के आएगा वो निकल के आएगा साथियों 2:3। ये ऐसा क्यों हुआ, इसने बोला कि प्रत्येक को साथियों कितना बढ़ाया है, प्रत्येक को बढ़ाया है। यहां लिखा है साथियों प्रत्येक को 15 बढ़ाया है, इसको भी इसने 15 बढ़ाया है और इसको भी इसने 15 बढ़ाया है। क्या करेंगे सर, वही काम करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। 16 गुणा होगा 2 से क्या बना लेगा सर, 32 बना लेगा। 9 गुणा होगा 3 से क्या बना लेगा, 27 बना लेगा। ओके, 15 गुणा होगा 2 से 30 बना लेगा, 15 गुणा होगा 3 से 45 बना लेगा। तो क्या लिख सकते हैं साथियों, 45 माइनस क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30। हालांकि इसको आप और भी शॉर्ट कर सकते हो, और भी शॉर्ट कर सकते हो साथियों, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप लोग और भी शॉर्ट कर सकते हो। सर कैसे कर सकते हैं वो भी हमें बता दो। यहां साथियों दोनों ही संख्या सेम थी और यहां जो अंतर होगा वही साथियों यहां वाली संख्या होगी। यहां इन दोनों का अंतर क्या है सर, इन दोनों का अंतर हमारे पास में कितना है, 1 है। तो 15 को डायरेक्ट 1 से गुणा करके यहां 15 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी जब ये दोनों संख्याएं सेम होती है। अगर यहां अंतर 2 का है तो 15 को 2 से गुणा करके डायरेक्ट यहां लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब ये दोनों संख्याएं अलग अलग होंगी, जैसे आगे बढ़ेंगे सारे क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग संख्याएं भी आएंगी। एक बार इसको करो पूरा। 27 में से मैं 32 में से मैं 27 घटाऊंगा, मेरे पास में क्या आ जाएगा साथियों 5, और 5 किसके बराबर हो जाएगा, इसको घटाने पर अपने पास आ जाएगा 15। जब 5 15 के बराबर है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5। हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या, हमसे पूछा गया है साथियों बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है सर, बड़ी संख्या का जो अनुपात है वो अपने पास में 16 है। बड़ी संख्या का अनुपात कितना है, 16 है। लेकिन 16 गुणा 5 ऑप्शन में नहीं है साथियों, हमने यहां थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। हमने यहां मिस्टेक कर दी। मिस्टेक कैसे कर दी, जब 5 15 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा साथियों, 3 के बराबर होगा, 5 के बराबर नहीं होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1 3 के बराबर होगा। और जब 1 3 के बराबर होगा तो 16 किसके बराबर होगा सर, 16 बराबर होगा 16 3 48 के। 16 किसके बराबर हो जाएगा सर, 16 बराबर हो जाएगा 48 के। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बता दो किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, किसी भी प्रकार की कोई समस्या। साथियों यहां ये जो अनुपात दिया है ये साथियों हमारे पास में क्या है, मिश्र भिन्न के अकॉर्डिंग अनुपात दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सरल अनुपात बनाने का प्रयास करेंगे। सरल अनुपात बनाने के बाद में वही कंसेप्ट लगेगा जो हम पीछे वाले क्वेश्चनों में लगाते आ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेंगे, थोड़ा सा साथियों हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ये साथियों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। जल्दी से बता दो कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर करने वाला है, कौन मेरा दोस्त इसका आंसर करने वाला है, जल्दी से बता दो। इस बार साथियों हमारे पास में अनुपात है वो 3 है, 1 और 2।
ये हमारे पास में तीन संख्याओं का अनुपात है, ये हमारे पास में तीन संख्याओं का अनुपात है। हुआ कुछ नहीं है, 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में आ गए हैं। प्रत्येक कक्षा में साथियों 20 छात्र आ गए हैं। इसका मतलब इस कक्षा में 20 जुड़ेगा, इसमें भी 20 जुड़ेगा और साथियों इसमें भी 20 जुड़ेगा। तीनों की तीनों कक्षाओं में 20-20 आए हैं, गया कोई भी नहीं है। तो करेंगे कैसे, समझ लो। हमारे पास में तीन कक्षाएं हैं जिनका अनुपात है साथियों 2:3:5। अनुपात में क्या परिवर्तन हुआ सर? अनुपात में परिवर्तन हो गया 4:5:7। कैसे हुआ सर? इसमें भी 20 छात्र आ गए, इसमें भी 20 छात्र आ गए और इसमें भी 20 छात्र आ गए। अब क्या करेंगे सर? वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। साथियों यहां समझने का प्रयास करना, वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। क्या तीनों संख्याओं में करेंगे सर? तीनों संख्याओं में नहीं करेंगे, हम कोई भी दो संख्याओं में करेंगे। चाहे हम इन दोनों में करें, चाहे हम इन दोनों में करें और चाहे साथियों इन दोनों में करें, किन्हीं भी दो संख्याओं में हम वो काम करेंगे जो हम पीछे करते आ रहे थे। तो मैंने इसमें कर दिया, ये लो 5 दूनी हो गया साथियों 10 और 4 तिये हो गया 12। कहने का मतलब 12 में से कितना कम करना है? 10। बराबर क्या हो जाएगा इन दोनों का? देखो अब शॉर्ट चलेंगे। इन दोनों का अंतर क्या है साथियों? 1 गुणा होगा 20 से, तो इनके बारे में मैं क्या लिख सकता हूं? यहां लिख सकता हूं साथियों 20 को 5 से गुणा करूंगा 100 आएगा, 20 को 4 से गुणा करूंगा 80 आएगा, फिर घटाऊंगा तो भी एक ही बात होगी। तो मैंने डायरेक्ट यहां घटाकर लिख दिया है। ये 20 नहीं लिखा है, हमने साथियों इसका अंतर देखा है, उस अंतर से हमने 20 को गुणा किया है और वो संख्या लिखी है। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा सर? 2 बराबर हो जाएगा 20 के। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 1 की वैल्यू हो जाएगी 10। अब हमसे क्या पूछा है उस पर चर्चा करते हैं। हमसे पूछा है शुरुआत में कुल छात्र कितने थे? हमसे पूछा है साथियों शुरुआत में कुल छात्र कितने थे? तो शुरुआत में 5, 3, 8 और 10, शुरुआत में 10 छात्र थे। जब 1 10 के बराबर है तो 10 किसके बराबर हो जाएगा? 10 बराबर हो जाएगा साथियों 100 के। और 100 कहां है सर? 100 है अपना ऑप्शन नंबर सी में। 100 कहां है? 100 है अपना ऑप्शन नंबर सी में। जब साथियों यहां से 3 संख्या आए, 4 आए, 5 आए, कितनी भी आए, हम किन्हीं भी दो संख्याओं को लेकर अपना आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ओके ओके मेरे भाइयों, ओके मेरे साथियों, बता दो किसी दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या। चलो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा? बता दो जल्दी से, कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देने वाला है? फटाफट इसका आंसर दे दो, फटाफट साथियों इसका आंसर बताएगा। बताओ कौन इसका आंसर देगा? जल्दी से साथियों इसका आंसर बताने का प्रयास करें। फटाफट साथियों इसका आंसर बता दें। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से इसका सॉल्यूशन बताएं साथियों। ऑप्शन से नहीं करना है, कंसेप्ट को समझकर करना है साथियों। अगर संख्याएं बड़ी आ गई तब आपको समस्या ना हो, तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हालांकि ऑप्शन से बहुत इजी हो जाएगा सर, हमें सिर्फ 2 रुपए की बात है, 2 रुपए को उल्टा सुल्टा करना है, ऑप्शन से बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन साथियों जब यहां संख्याएं बड़ी आएंगी तब हमारा काम करेगा सिर्फ कंसेप्ट। तो समझ लो इसको, तो इसको समझ लो। हमारे पास में है साथियों ए और बी के पास में 2:1। पहले अनुपात क्या है? 2:1 है। उसके बाद में साथियों इन्होंने क्या किया, ए है वो बी को 2 रुपए देता है। ए देता है साथियों बी को 2 रुपए। ये ए है और ये साथियों अपने पास में बी है। ये ए है वो बी को 2 रुपए देता है, इसके पास से 2 रुपए कम हो जाएंगे और इसके पास में साथियों 2 रुपए जुड़ जाएंगे। बता दो, ए बी को 2 रुपए देता है, इसका मतलब इसके पास में 2 रुपए कम होंगे और इसके पास में 2 रुपए जुड़ जाएंगे। ओके, अनुपात क्या बनेगा? अनुपात बन जाएगा 1:1। अब बताओ किसी दोस्त को यहां तक दिक्कत है, यहां साथियों माइनस होगा, यहां प्लस होगा। क्यों होगा? इसने साथियों 2 रुपए दिए हैं, मतलब इसके पास से निकल गए और इसके पास में वो 2 रुपए क्या हुए? ऐड हो गए। क्या करेंगे? इसका वज्र गुणा। 2 को 1 से गुणा करूंगा 2 आएगा, 1 को 1 से गुणा करूंगा 1 आएगा, 2 में से 1 घटाऊंगा साथियों क्या आएगा? 1 आएगा। मैं 2 को 1 से गुणा करूंगा माइनस का 2 आएगा और 2 को मैं 1 से गुणा करूंगा प्लस का 2 आएगा। तो
तो समझो इसको, प्लस का 2 और साथियों इसमें से माइनस और फिर माइनस का 2, इस चीज से एग्री हो या नहीं हो, हम साथियों इनका अंतर करते हैं, लेकिन एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा साथियों, यहां प्लस हो जाएगा, और एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी साथियों 4। एक किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। हमसे पूछा है उनके पास क्रमशः कितनी राशि थी, तो उनके पास क्रमशः राशि थी साथियों 2 और 1। क्या थी, 2 और 1। एक की वैल्यू 4 है, इसका मतलब 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और इस एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो उनके पास में जो क्रमशः राशि है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है 8 और 4। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है 8 और 4। माइनस प्लस वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ, फटाफट मेरे साथी भाइयों इसका आंसर बता दो कि माइनस प्लस का कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ। अगर सेट हो गया है तो फिर अपना ऑप्शन सी सही है। किसी साथी भाई को अगर कोई जानकारी इसमें दोबारा चाहिए तो साथियों समझ लो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहां खेल था माइनस का और यहां खेल था साथियों प्लस का। तो माइनस प्लस का खेल जब भी आएगा आप दोनों को जोड़ दोगे बिना किसी झिझक के। ओके, यहां हम अंतर कर रहे थे, अगर माइनस प्लस आ गया तो हम इनको क्या कर देंगे साथियों, जोड़ देंगे। बस इतना ही आपको काम करना है। ओके, ऊपर हमें सिर्फ माइनस करना है, नीचे अगर चिन्ह चेंज होते हैं तो हम क्या करेंगे, यहां डायरेक्ट 2 में क्या कर देंगे साथियों, 2 जोड़ देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देने का प्रयास करेंगे। किसी साथी भाई को दिक्कत है तो मुझे जल्दी से बताएं, कमेंट बॉक्स में साथियों जल्दी से बताएं, वरना बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये आपके स्क्रीन पे आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 7। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, सारे क्वेश्चन साथियों अलग अलग टाइप के चलेंगे। समझ लो इस चीज को, दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। दूध और पानी का अनुपात है वो साथियों 7 अनुपात कितना है, 5 है। 15 लीटर पानी और मिलाया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। अनुपात क्या बन जाता है, 7:8। क्या करने से सर, 15 लीटर पानी मिलाने से। पानी कहां है, ये तो है साथियों दूध, और ये कहां है, ये है साथियों पानी। अगर पानी उसमें 15 लीटर मिलाया जाएगा तो अनुपात बन जाएगा साथियों 7:8। यहां तक मेरे साथी भाइयों को दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ, फटाफट बता दो। यहां तक मेरे साथी भाइयों को दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ। अब सर एक बात ये बता दो, मैं यहां क्या लिखूंगा, यहां तो इसने कुछ बोला ही नहीं, तो साथियों जब इसने कुछ भी नहीं बोला इसका मतलब मैं यहां क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। इसने दूध नहीं मिलाया है तो मैं यहां क्या कर दूंगा, मैं 0 लिख दूंगा। ओके ओके मेरे दोस्तों, बता दो फटाफट, किसी साथी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां से किसी मेरे दोस्त को यहां से दिक्कत तो नहीं है, बता दो फटाफट, किसी मेरे साथी को यहां दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर इसको आगे और समझ लो, आगे और समझ लो। हालांकि मैं इसको और भी शॉर्ट तरीके से भी बता दूंगा, लेकिन यहां तक एक बार जो अपना कंसेप्ट चल रहा है उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको समझ लो। कैसे, इसको मैं इससे गुणा करूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा। 8 गुणा होगा 7 से, क्या बन जाएगा साथियों 56। ओके, और 7 गुणा होगा 5 से तो क्या बन जाएगा साथियों 35। इनका क्या करते हैं हम, अंतर करते हैं। 15 गुणा होगा 7 से तो बन जाएगा साथियों 105, और 8 गुणा होगा 0 से तो बन जाएगा साथियों क्या, 0। ओके, 56 में से घटाऊंगा 35 तो मेरे पास आएगा साथियों 21। 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी 105। 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी 105। ऐसे ही 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मिश्रण कहां है, ये रहा साथियों अपने पास में मिश्रण, और इस मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, 8 है। जब 1 5 के बराबर है तो साथियों 8 किसके बराबर हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा 8 गुणा 5 बराबर 40 के। इसका जो ऑप्शन है वो साथियों बी राइट हो गया। ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, बी राइट हो गया। दोबारा बता दूं, यहां हमने 0 इसलिए लिखा है साथियों, इसने सिर्फ पानी मिलाया है, दूध नहीं मिलाया है, तो दूध की जगह क्या कर देंगे, 0 मिलाया है। ये मान लो उसने दूध 0 लीटर मिलाया है और पानी साथियों उसने 15 लीटर मिलाया है।
किसी दोस्त को दिक्कत नहीं है तो मैं इसकी 100 ट्रिक्स और बताता हूं, इसको और इजी वे में हम कैसे सरल कर सकते हैं उसको भी समझ लो, उसको भी समझ लो और इजी वे में कैसे कर सकते हैं। देखो इतना नहीं करेंगे, और इजी वे में भी इसको हम सरल कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं, जैसे जैसे साथियों संख्याएं बनती हैं वैसे वैसे हम और सरल कर सकते हैं। किस प्रकार समझ लो, इसमें मिलाया साथियों 15, ये 0। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दूध में कोई चेंजेस आया? सर दूध में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले भी दूध का अनुपात 7 था और बाद में भी दूध का अनुपात 7 है। जब दूध में कोई भी परिवर्तन नहीं आया तो दूध को हटा ही दो ना। जब साथियों दूध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया तो दूध का ही काम का, दूध को आप लोग हटा दो, हटा दिया। इन दोनों का अंतर देखो सर, इन दोनों का अंतर हो गया कितने का? 3। पहले पानी था 5, अब पानी कितना है साथियों? 8। अंतर कितना हो गया? 3। ये 3 किसके बराबर कर देंगे? 3 बराबर कर देंगे 15 के। ये 3 किसके बराबर कर देंगे? 15 के। अनुपात के अकॉर्डिंग उसने 3 मिलाया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने 15 मिलाया है, तो 3 किसके बराबर हो गया? 15 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा मेरे साथियों? 1 बराबर हो जाएगा 5 के। हमसे पूछा है मिश्रण में पानी, तो मिश्रण में पानी कितना है? 8। 8 किसके बराबर हो जाएगा? 40 के। ये लो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन साथियों ये संख्याएं कई बार ही पूछी जाती हैं, अपना बेसिक जो कंसेप्ट है उसको मत भूलना साथियों। ये तो कई बार आ जाएंगी संख्याएं, और जब संख्याएं आ जाएंगी तो हम तुक्के से इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं, इस प्रकार दे सकते हैं। अब मेरे कई साथी भाई ये सोचेंगे सर इसका और भी शॉर्ट हो सकता है क्या? साथियों इससे इसका शॉर्ट नहीं हो सकता, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं हो सकता। अगर मैं यहां 96 की जगह मान लो 75 करता हूं तब इसका और भी शॉर्ट हो सकता है। सर वो कैसे? समझ लो। अनुपात कितना है? अनुपात है साथियों, मिश्रण में पानी का अनुपात है 8। इसका मतलब वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 8 का भाग जाएगा। इसमें 8 का भाग नहीं जाता, इसमें नहीं जाता। अगर मैं यहां 75 लेता हूं तो उसमें भी 8 का भाग नहीं जाता, तो बचा कौन सा साथियों? बचा ऑप्शन नंबर बी। ये और भी इजी हो सकता है, लेकिन साथियों जब परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो वहां पर उसने 75 के बजाय क्या दिया था? 96, मतलब 96 दिया था, और 96 में साथियों 8 का भाग जाता है। ओके ओके मेरे साथियों, तो आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि किस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। ओके मेरे भाइयों, चलो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो मेरे साथी भाई, एक बार क्लास को शेयर करेंगे। मेरे साथी भाई एक बार क्लास को जल्दी से शेयर करेंगे, फिर बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जल्दी से शेयर कर दो साथियों, जल्दी से मेरे साथियों क्लास को शेयर कर दो फटाफट। मेरे साथी भाइयों क्लास को एक बार शेयर कर दो। अगर साथियों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को साथियों लाइक जरूर करें, और अगर साथियों चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। मैं साथियों आपको बता देता हूं, इस चैनल के माध्यम से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने को मिलेंगे जो आप जैसे ही नेक्स्ट एग्जाम में बैठोगे वहां साथियों आपको देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा होता है कि जैसे आप एग्जाम बैठोगे वहां आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसा होता है और आपने साथियों मेरा वीडियो नहीं देखा मान लो, तो साथियों फिर आप लोग पछताओगे। फिर आप लोग सोचोगे काश मैं वो वीडियो देख लेता और वहां से मेरा 1% सरल हो जाता, सही हो जाता, तो शायद मैं कंपटीशन में नहीं, मैं नौकरी की दौड़ में होता। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से आपका इंतजार कर रहा है, समझने का इसको प्रयास करना। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात ये है, यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र और आ जाएं तो अनुपात ये हो जाता है, शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? ये तो साथियों बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, ये तो साथियों बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे उसको भी समझ लो। हमारे पास में शुरुआत में जो अनुपात था वो था साथियों 4:6:9। अब जो अनुपात है वो है साथियों 7:9:12। ये क्यों हुआ? सर इस कक्षा में 12 लड़के आ गए, सॉरी छात्र आ गए, इसमें भी 12 आ गए और इसमें भी कितने आ गए? 12 आ गए। अब क्या काम करना है? सर इसको गुणा करूंगा इससे, इसको गुणा करूंगा इससे, वही कंसेप्ट, इसको गुणा करूंगा इससे, इसको गुणा करूंगा इससे, वही कंसेप्ट। तो 9 को गुणा करूंगा 4 से 36, 7 को गुणा करूंगा 6 से 42,
तो 42 माइनस क्या कर देंगे साथियों 36 कर देंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा? मैंने बताया था कि जब यहां वाली संख्या सेम होती है तो इसके अंतर से ही गुणा कर दो। और 9 और 7 का अंतर है 2 से गुणा कर दो 12 को, तो 12 दूनी क्या आ जाएगा साथियों यहां पर 24। ओके, 42 में से घटाएंगे 36 तो मेरे पास में आ जाएगा साथियों 6, और 6 किसके बराबर हो जाएगा 24 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा सर? 1 बराबर हो जाएगा अपना 4 के। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है साथियों शुरुआत में कुल छात्र कितने थे। शुरुआत में कितने थे? तो साथियों शुरुआत में 4 और 6 10, 10 और 9 कितने हैं 19। 1 4 के बराबर है तो 19 किसके बराबर हो जाएगा सर? 19 बराबर हो जाएगा 76 के। 19 किसके बराबर हो जाएगा? 76 के बराबर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि मैं ही आंसर हूं। जल्दी से मेरी टिक लगा और गोला भर और अपनी नौकरी को पक्का कर। अपनी नौकरी को साथियों पक्का कर। ये कौन कहता है? ये आपका कहता है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसा क्वेश्चन साथियों पीछे आ चुका था तो ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9। साथियों इस सेशन में मैं सिक्के वाले क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं। जितने भी प्रकार के सिक्के वाले क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को भी हम इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया है और उनको हम भी सरल करेंगे। इस क्वेश्चन का कौन मेरा साथी भाई जल्दी से आंसर देगा? फटाफट इसका आंसर देने का प्रयास करें साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर देने का प्रयास करें जल्दी से। आपके पास में जो समय है वो साथियों 30 सेकंड का समय है और कोई भी मेरा साथी भाई इसको 30 सेकंड में करेगा बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहा है, ये मान के चलो। चलो फटाफट इसका आंसर दे दो। सैयारा तू जो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा। बताओ साथियों फटाफट इसका आंसर दे दो जल्दी से साथियों, इसका आंसर दे दो वरना सैयारा भी रूठेगा, सब कुछ रूठ जाएगा साथियों। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों और जवानों का अनुपात 3:31 था। युद्ध से पहले साथियों अफसर हैं और अपने पास में क्या है? अपने पास में है साथियों जवान। और जो इनका जो अनुपात था वो था साथियों 3:31। युद्ध से पहले की बात कर रहा है। युद्ध में 6 अफसर, युद्ध में कितने अफसर साथियों? 6 अफसर और 22 जवान क्या गए? मारे गए साथियों। तो यह अनुपात क्या हो गया? यह अनुपात 1:13 हो गया। यह अनुपात बन गया साथियों 1 कितना? 13। हमसे पूछा है युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या कितनी है। सिर्फ साथियों हमसे अफसरों की संख्या पूछी है, इस बात का ध्यान रखना। क्या करेंगे? क्या कंसेप्ट चेंज होगा साथियों? संख्याएं चेंज होंगी लेकिन कंसेप्ट अपना वही रहेगा। क्या करेंगे? इसको साथियों इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। 13 को 3 से गुणा करूंगा, बोलो क्या आ जाएगा सर? 39 आ जाएगा। 31 को 1 से गुणा करूंगा, क्या आ जाएगा सर? 31 आ जाएगा। इसके बराबर क्या आएगा? 13 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो साथियों 13 6 कितना आ जाएगा? 78। इसको इससे, और 22 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा साथियों? 22। चलो इसका इसमें से अंतर करना है। 39 - 31 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 78 - 22 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 56। 8 किसके बराबर आ गया? 56 के बराबर आ गया। इसका मतलब साथियों 1 किसके बराबर आ जाएगा? 1 बराबर आ जाएगा 7 के। 1 किसके बराबर आ जाएगा? 1 बराबर आ जाएगा साथियों अपना 7 के। चलो जब 1 7 के बराबर है, हमसे पूछा है अफसरों की संख्या युद्ध से पहले, तो युद्ध से पहले अफसर कितने थे साथियों? 3। तो जब 1 7 के बराबर है तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 3 बराबर हो जाएगा साथियों 21 के। 3 किसके बराबर हो जाएगा? 21 के बराबर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सर? ऑप्शन नंबर अपना सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर अपना सी सही है। किसी दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या? साथियों 9 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, साथियों 9 क्वेश्चन कर चुके हैं और सारे के सारे क्वेश्चन अभी मैंने एक ही कंसेप्ट पे लिए हैं। हालांकि साथियों 2-3 क्वेश्चन और हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, उनको भी साथियों हम करने का प्रयास करेंगे।
उसके बाद में हम पढ़ेंगे साथियों सिक्कों वाले क्वेश्चन। जितने भी प्रकार के सिक्कों वाले क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मैंने साथियों इस सीरीज में इंक्लूड करने का प्रयास किया है। तो 9 के बाद में बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये आपके स्क्रीन पर आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 10। ये लो क्वेश्चन नंबर 10 साथियों आपकी स्क्रीन पर। फटाफट मेरा साथी भाई इसका आंसर बता दो। मैं इतने में साथियों पानी पी लेता हूं, जल्दी से इसका आंसर बता दो। हो गया सबका? हो गया। देखो फिर ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। चलो ये हो गई साथियों उनकी आय, और इस आय का अनुपात कितना है? 3:2 है। उनके खर्च का अनुपात है साथियों 4:3। उनके जो खर्च है उस खर्च का अनुपात कितना है सर? 4:3। उनकी बचत क्रमशः 2000 और 1000 है। इसकी बचत है साथियों कितनी? 2000, और इसकी बचत कितनी है साथियों? 1000। तो हमसे पूछा है कि बी की आय ज्ञात कीजिए। हमसे साथियों बी की आय पूछी है, और बी की आय का अनुपात कितना है सर? 2 है। तो इस 2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। क्या करें सर? वही काम करेंगे। ये लो 3 3 9 और 4 दूनी 8, मतलब 9 में से मैं साथियों घटाऊंगा 8, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब 6000, माइनस हो जाएगा साथियों 4 गुणा 1, मतलब 4000। इसमें से 6000 में से क्या घटा दूंगा? 4000। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी सर? 1 की वैल्यू आ जाएगी 2000 के बराबर। 1 किसके बराबर आ जाएगा? 2000 के बराबर आ जाएगा। और जब 1 2000 के बराबर है, हमसे बी की आय पूछी है, तो बी का मान तो 2 है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा सर? 2 बराबर हो जाएगा किसके? 4000 के। 4000 कहां है सर? 4000 है ऑप्शन नंबर डी में। 4000 कहां है? ये है साथियों ऑप्शन नंबर डी में। बता दो, बता दो साथियों, यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर साथियों हम क्वेश्चन चेंज करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 10 हो चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये तो साथियों लगभग इसके सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर 12 से साथियों क्वेश्चन नंबर चेंज होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो एक बार। देखो ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है। मासिक आय की बात कर रहा है, और उसका मासिक व्यय 3:4 के अनुपात में है। उसकी आय है साथियों वो है 5:6 में, और उनका जो खर्च है वो है साथियों 3:4 में। अगर साथियों ए है वो 1800 रुपए की बचत करता है और बी 1600 रुपए की बचत करता है, तो हमसे पूछा है बी की मासिक आय। हमसे किसकी मासिक आय पूछी है साथियों? बी की मासिक आय पूछी है। और बी की मासिक आय के अकॉर्डिंग जो अनुपात है वो साथियों अपना 6 है, और 6 से मेरे हिसाब से साथियों कोई संख्या यहां कटने वाली नहीं कटने वाली है साथियों, कटने वाली है। तो हम इसका पूरा कैलकुलेट करेंगे। 5 को मैं 4 से गुणा करूंगा साथियों आ जाएगा 20, 6 को 3 से गुणा करूंगा मेरे पास आ जाएगा 18। तो 20 माइनस क्या हो जाएगा? 20 माइनस हो जाएगा साथियों 18। ओके, 18 को 4 से गुणा करूंगा साथियों 72, और 16 को 3 से गुणा करूंगा 48। तो 7200 माइनस क्या आ जाएगा साथियों? 4800। 20 में से 18 कम होगा 2 आ जाएगा। 72 में से साथियों 48 कम होगा तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा साथियों अपने पास में 0 0, ये 0 है साथियों, 0 0 और 8 4 12, और ये बन जाएगा साथियों 5 और 2 7, 24 आ जाएगा। 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी सर? 1 की वैल्यू बन जाएगी अपने पास में 1200। 1 की वैल्यू 1200 बन जाएगी। हमसे पूछी क्या है? हमसे पूछी है साथियों बी की मासिक आय। जब 1 1200 के बराबर है और बी की मासिक आय कितनी है सर? 6 है, तो 1 1200 के बराबर है, 6 किसके बराबर हो जाएगा? 6 बराबर हो जाएगा 7200 के। 6 किसके बराबर हो जाएगा मेरे साथी भाइयों? 7200 के। और 7200 कहां है? ये रहा साथियों ऑप्शन नंबर डी में। कहां है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अपना हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। बढ़े क्या अगले क्वेश्चन की ओर?
साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें क्या, तो देखो फिर अगला क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर साथियों 12। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। कौन मेरा साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर देगा? जल्दी से साथियों इसका आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी से साथियों मेरा आंसर दे दो, फटाफट इसका आंसर दे दो। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। फटाफट मेरे साथी भाइयों इसका आंसर देने का प्रयास करें, फटाफट इसका आंसर दे दो। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से मेरे साथी भाई इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलो देखो फिर, ए और बी की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है। मासिक आय है साथियों 4:5 के अनुपात में। उनके व्यय का जो अनुपात है वो है साथियों 5:6। उनके व्यय का जो अनुपात है वो है साथियों 5:6। ए प्रति माह है 25 रुपए बचाता है और बी प्रति माह है 50 रुपए बचाता है। जो ए की बचत है वो साथियों है कितनी? 25, और बी की बचत है वो कितनी है साथियों? 50। तो हमसे पूछी है ए की आय। ए की आय कितनी है? 4। ये हमसे पूछी। चलो क्या करेंगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। 5 से गुणा हो गया, क्या बन जाएगा साथियों? 25। 6 4 से गुणा होगा साथियों, क्या बन जाएगा? 24। किसके बराबर करेंगे? 50 को गुणा करेंगे साथियों 5 से, तो 50 पंजों कितना हो जाएगा सर? 250। और 25 को गुणा करेंगे 6 से, तो 25 से कितना हो जाएगा साथियों? 150। चलो 25 में से घटाएंगे 24 आ जाएगा 1 किसके बराबर हो जाएगा सर? इनका अंतर होगा 100। 100 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा है साथियों ए की आय। किसकी आय पूछी है? ए की आय पूछी है। तो ए कितना है सर? ए है 4। तो 100 के बराबर है, इसका मतलब 4 किसके बराबर हो जाएगा सर? 4 बराबर हो जाएगा 400 के। इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मेरे कई साथी भाई फॉलो में यही तरीका लगा देंगे। और साथियों मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, उसमें अगर आपने ये तरीका लगा दिया तो शायद आपसे आंसर ना निकले। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो एक बार, और 13 देखने के बाद में इसका आंसर मेरा साथी भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेगा। फटाफट इसका आंसर लिखो मेरे साथियों, इसका आंसर फटाफट लिखो। करो साथियों, जल्दी से इसका आंसर करने का प्रयास करो। फटाफट साथियों इसका आंसर करने का प्रयास करो। उसके बाद में मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं। चलो, जादूगर का जादू मुर्गा कमाल है। जल्दी से करो साथियों, समय साथियों बहुत कम है अपने पास में। जल्दी से इसका आंसर करने का प्रयास करें। चलो रे देखो, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर। ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है। यहां मैंने लिखा साथियों आय किस किस की? ए की और बी की। इसका अनुपात कितना है साथियों? 5:3। उसके बाद में बोला है ए बी सी के खर्च का अनुपात। ये साथियों इनका खर्च है, और खर्च का जो अनुपात है वो क्या है? खर्च का अनुपात है वो साथियों है 8:5:2। ये 2 किसका है? ये साथियों सी का है। ये लो मैंने यहां सी ओ लिख दिया। अब इसने बोला यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है। ये जो सी है ये कितने रुपए खर्च करता है? 2000। लेकिन यहां तो इसने 2 रुपए खर्च किए, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा सर? 2 बराबर हो जाएगा 2000 के। एग्री हो सारे? तो 1 किसके बराबर हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा 1000 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के। जब सी साथियों 2000 रुपए खर्च करता है, एक की वैल्यू 1000 है, इसका मतलब बी 5 रुपए खर्च करता है। इसके अकॉर्डिंग इसका खर्चा कितना हो जाएगा सर? इसका खर्चा हो जाएगा 5000। और इसके अकॉर्डिंग साथियों ए का खर्चा कितना हो जाएगा सर? ए का खर्चा हो जाएगा 8000। सारे मेरे साथी भाई यहां तक सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो फिर बढ़ते हैं साथियों अपन आगे। ओके, आगे बढ़ो। इसने बोला साथियों बी 700 रुपए की बचत करता है। बी कितने रुपए का बचाता है? 700 रुपए। उसका खर्चा है 5000। 700 रुपए वो साथियों क्या करता है? बचाता है। इसका मतलब उसकी आय 5700 रुपए होगी। उसकी आय कितनी होगी? 5700 रुपए होगी। बताओ, एग्री हो? एग्री हो मेरे साथियों? यहां से ये उसका खर्चा है, ये उसकी बचत है, तो उसकी आय 5700 रुपए होगी। चलो, ये क्या है? ये है साथियों बी की आय।
ये किसकी आय है? बी की आय। और बी की आय का जो अनुपात है वो कितना है साथियों? 3। तो मैं यहां ये बोल सकता हूं कि 3 है वो 5700 के बराबर है। 3 किसके बराबर है साथियों? 5700 के बराबर है। सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। अरे साथियों कुछ नहीं है, समझने का प्रयास करना। जैसे जैसे इसने बोला वैसे वैसे अपन करते जा रहे हैं। तो 3 5700 के बराबर है। एक किसके बराबर हो गया? 3 का भाग देंगे सर, एक बराबर हो गया 1900 के। एक किसके बराबर हो गया? एक बराबर हो गया 1900 के। अब हमसे पूछा है ए की क्या पूछी है साथियों? बचत कितनी है? ए की बचत पूछी है। ए की आय कितनी है सर? ए की आय है 5। ए की आय कितनी है? 5 है। तो एक जब साथियों 1900 के बराबर है तो 5 किसके बराबर हो जाएगा सर? 5 बराबर हो जाएगा 19 पंजो 95। 5 किसके बराबर हो जाएगा? 19 पंजो 95 के बराबर हो जाएगा। चलो ये क्या है? ये है साथियों ए की आय। ये क्या है? ए की आय। हमसे पूछी है साथियों ए की बचत। ए का खर्चा कहां है सर? ए का खर्चा ये रहा। ये आय है, ये साथियों उसका क्या है? खर्चा। तो बचत कितने रुपए की होगी सर? बचत होगी 1500 रुपए की। बोलो, ए की आय में से हमने क्या कर दिया? उसका खर्चा माइनस कर दिया, तो उसकी बचत कितनी निकल के आई? 1500 रुपए। और 1500 कहां है सर? 1500 है ऑप्शन नंबर ए में। 1500 कहां है? 1500 है साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए में। बताओ साथियों, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? अगर डाउट है कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक आप लोग दोबारा देख सकते हो। और वरना मैं साथियों एक बार आपको फिर रिपीट कर देता हूं, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। समझ लो, ये साथियों उनकी आय है ए और बी की। ये इन तीनों का क्या है साथियों? खर्चा। ये इन तीनों का क्या है? खर्चा है। इसने बोला है साथियों कि सी का जो खर्चा है वो 2000 रुपए। इसका मतलब 2 किसके बराबर है साथियों? 2000 के। एक किसके बराबर है साथियों? 1000 के। ओके, और एक 1000 के बराबर है, तो बी का जो खर्चा है वो 5000 हो जाएगा, क्योंकि इसका खर्चा कितना है? 5। और एक का खर्चा 8 है, तो वो कितना हो जाएगा साथियों? 8000 के बराबर हो जाएगा। अब इसने बोला है कि बी 700 रुपए बचाता है, तो 5000 उसका खर्चा है, 700 रुपए बचाता है, तो उसकी आय कितनी है साथियों? 5700। ये उसकी आय है 5700। तो आय को आय के बराबर कर दो। बी की आय कितनी है? 5700। और यहां अनुपात के अकॉर्डिंग कितनी है साथियों? 3। तो 3 की वैल्यू क्या है? 5700। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1900। इस एक की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं सर? एक की आय निकाल सकते हैं। और एक की आय कितनी हो जाएगी? 9500। एक का खर्चा कितना है साथियों? 8000। तो 9500 में से क्या कम कर देंगे? 8000 कम कर देंगे, क्या आ जाएगा साथियों? 1500। और 1500 कहां है सर? 1500 है अपना ऑप्शन नंबर कहां सर? ए में। ओके, बोलो साथियों डन हुआ या नहीं हुआ? अगर डन हुआ है तो 13 नंबर के बाद में जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसको मेरे साथी भाई आंसर करने का प्रयास करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 14। ये लो, फटाफट इसका आंसर बता दो। बता दो फटाफट इसका आंसर बता दो, फिर हम सिक्के वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे साथियों। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 15 से क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 से सिक्के वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसका आंसर फटाफट बता दो। जादू तेरी नजर। देखो फिर समझ लो, ए बी और सी की आय का अनुपात है 3, 7 और 4। ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी। इनकी जो आय है उस आय का अनुपात है साथियों 3:7:4। ठीक है। उनके खर्च का अनुपात, उनका जो खर्च है उस खर्च का जो अनुपात है वो है साथियों 4:3:5। ठीक है। अब हमें आगे क्या बोला है? इसने बोला है यदि 2400 रुपए की आय में से 2400 रुपए की आय में से ए 300 रुपए की बचत करता है। 2400 रुपए की आय में से ए है वो 300 रुपए की बचत करता है, तो बी की बचत कितनी है? 2400 रुपए की आय में से
ए है वो साथियों कितने रुपए की बचत करता है, 300 रुपए की बचत करता है। तो हमसे पूछा है कि बी की बचत कितनी है, बी की बचत कितनी है साथियों, ये हमसे पूछा है। बता दो कौन जल्दी से इसका आंसर बताएगा, फटाफट बता दो साथियों। चलो देख लो, फिर मैं ही बता देता हूं, समझ लो इसको। इसने बोला है साथियों 2400 रुपए की आय में से एक की 300 रुपए बचत है। 2400 रुपए इसकी आय है और यहां आय कितनी है साथियों, इसकी 3। इसका मतलब 3 किसके बराबर कर देंगे अपन, 2400 के। एक किसके बराबर हो जाएगा साथियों, एक हो जाएगा 800 के। एक किसके बराबर हो जाएगा, ए हो जाएगा साथियों किसके बराबर, 800 के बराबर। इसके अकॉर्डिंग समझना, इसके अकॉर्डिंग जो बी है, इसके अकॉर्डिंग समझना साथियों, इसके अकॉर्डिंग जो बी है उस बी की आय कितनी हो जाएगी सर, एक बराबर है 800 के, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 7 हो जाएगी साथियों 56। 8 7 क्या बन जाएगी, 8 7 बन जाएगी 56। ये 56 क्या है, ये सर बी की आय है। ये किसकी आय है, बी की आय है। ओके ठीक है। अब देखो 2400 रुपए की आय में से ए 300 रुपए की बचत करता है। इसका मतलब साथियों ए का जो खर्चा है, ए का जो खर्चा है वो साथियों कितना है, 2100 रुपए। इस चीज से एग्री हो। 2400 रुपए की आय में से 300 रुपए वो बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 2100 रुपए। और यहां ए का खर्च कितना है सर, 4 है। तो 4 किसके बराबर हो जाएगा सर, 4 बराबर हो जाएगा 2100 के। 4 किसके बराबर हो जाएगा, 2100 के। एक किसके बराबर हो जाएगा सर, एक बराबर हो जाएगा 4 का भाग दूंगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। एक बराबर हो जाएगा 525 के। एक किसके बराबर हो जाएगा, 525 के। हमें मतलब है साथियों बी से, तो बी की हमने आय निकाल ली, बी का खर्चा निकाल लो। तो एक 525 के बराबर है, तो बी का खर्चा है साथियों 3। 3 किसके बराबर हो जाएगा, गुणा कर लो, 5 तिये 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 5 तिये 15। तो जो बी है उस बी का खर्चा कितना आ गया सर, ये खर्चा आ गया किसका, ये खर्चा आ गया बी का। ये बी की आय है, ये बी का खर्चा है, तो बचत कितनी हो जाएगी सर, इसमें से घटा देंगे 1500। 1500 कितना है, 1575 है। इसमें से घटा देंगे साथियों 1575। कितना बचेगा सर, माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा, ये बचेगा 5, ये बचेगा साथियों 2, और यहां बचेगा अपने पास में 0, ये बचेगा साथियों 4। तो उसकी बचत कितनी होगी सर, उसकी बचत होगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। बताऊं क्या, दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूं, समझ लो। आय है साथियों अपने पास में ये, खर्च है साथियों अपने पास में ये। इसने बोला है कि यदि 2400 रुपए की आय में से ए 300 रुपए बचाता है, इसका मतलब ए का जो खर्चा है वो तो है 2100, और ए की जो आय है वो कितनी है साथियों, 2400। तो आय के बराबर आय कर दो, और वहां से किसकी आय निकाल लो, बी की आय। और साथियों खर्च के बराबर खर्च कर दो, और वहां से क्या निकालो, बी का खर्च निकालो। और बी की आय में से बी का हम खर्च निकाल देंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, बी की बचत आ जाएगी। बस इतना सा कंसेप्ट था, और इतना सा साथियों आपका ये क्वेश्चन था। अब साथियों क्वेश्चन अपने कितने हो गए, क्वेश्चन हो गए साथियों अपने 14। अब सिक्कों वाले क्वेश्चन यहां से शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आपका इंतजार करता हुआ ये आ गया। क्वेश्चन नंबर साथियों 15, देखो एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है। हमारे पास में साथियों 1 रुपए, इसका एक कंसेप्ट जानना, उसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चंस करेंगे। 50 पैसे और 25 पैसे, इनके साथियों सिक्कों का अनुपात है वो है अपने पास में 5:6:8। ये जो अनुपात है वो किसका है साथियों, सिक्कों का अनुपात है। ठीक है, अनुपात है। यदि कुल राशि 240 रुपए है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, कुल राशि 240 रुपए है। अपने पास में जो टोटल मूल्य है वो कितना है साथियों, वो राशि अपने पास में है 240। अब मुझे एक बात बताना, अगर 1 रुपए के साथियों 5 सिक्के हैं, इसका मतलब रुपए कितने बनेंगे साथियों, 5 रुपए बनेंगे। चलो हालांकि साथियों इस बात का ध्यान रखना, हमें अपना कंसेप्ट ऐसे ही तैयार करना है। यहां आपको रुपए देगा, किस किस प्रकार के रुपए हैं, यहां आपको सिक्कों का अनुपात देगा।
आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सिक्कों से रुपये बनाने का प्रयास करोगे। चलो, 1 रुपए के 5 सिक्के तो रुपये कितने हो गए साथियों, 5 रुपए हो गए। 50 पैसे के 6 सिक्के, इसका मतलब रुपए कितने हो गए साथियों, 3 रुपए हो गए। ओके, 25 पैसे के 8 सिक्के, इसका मतलब रुपये कितने हो गए साथियों, 2 रुपए हो गए। क्योंकि अगर 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाऊंगा तब साथियों 1 रुपए बनेगा, तो रुपए कितने हो गए, 2 रुपए। ये किसका अनुपात आ गया, ये आ गया साथियों रुपयों का अनुपात। और ये क्या है आपके, ये आपके पास में क्या है, ये है साथियों रुपए। तो रुपयों के अनुपात के बराबर रुपयों को कर देंगे। 5 3 8 और 2 कितना हो गया, 10। 10 के बराबर कौन हो जाएगा साथियों, 240। रुपयों के बराबर क्या कर देंगे, रुपये, तो 10 के बराबर कौन हो गया, 240। एक किसके बराबर हो जाएगा सर, एक बराबर हो जाएगा 24 के। एक किसके बराबर हो जाएगा, 24 के। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है साथियों 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, और 25 पैसे के सिक्के कहां है सर, ये रहे 8। तो जब एक 24 के बराबर है तो साथियों 8 किसके बराबर हो जाएगा सर, 8 बराबर हो जाएगा 24 गुणा 8 के। 24 गुणा किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। 8 से गुणा करेंगे, 8 चौके क्या हो गया 32, 8 चौके क्या हो गया साथियों 32, और 32 से हमारा यही ऑप्शन मैच हो रहा है, क्योंकि इकाई का अंक क्या आ गया, इकाई का अंक आ गया 2। पूरा कर लेंगे, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 क्या हो जाएगा साथियों 19। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को साथियों आप एक कंसेप्ट बनाकर अपने दिमाग में सेट करने का प्रयास करें कि करेंगे कैसे। थोड़ा दोबारा रिपीट करूंगा, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के अपने पास में सिक्कों की संख्या है। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है साथियों। यहां से रुपए कैसे बनेंगे वो अपन बना लेंगे। कैसे बनेंगे सर, 1 रुपए के 5 सिक्के, इसके मतलब क्या हुआ 5 रुपए हैं। 50 पैसे के 6 सिक्के, इसके मतलब कितना हुआ सर 3 रुपए हैं। और 25 पैसे के 8 सिक्के, इसका मतलब क्या हुआ सर, यहां से 2 रुपए हैं। अब ये अपने पास में रुपए हैं और ये साथियों रुपयों का अनुपात है, तो इनका योग इसके क्या कर देंगे साथियों, बराबर कर देंगे। एक की वैल्यू क्या आ गई सर, एक की वैल्यू आ गई 24। हमें चाहिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 8। एक की वैल्यू साथियों 24 है, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 की वैल्यू हो जाएगी 192। ओके साथियों, कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ। अब यहां से 4 या 5 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, तो 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। किसी दोस्त को अगर दिक्कत है तो साथियों वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 16, अगर कोई साथी भाई आंसर देना चाहता है तो फटाफट आंसर दे दे, वरना साथियों फिर मैं तो आपको ये करवाने वाला हूं ही। बता दो, और बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो, अरे 10 लाख को आयो रे ड्राफ्ट, जिठानी थाने कहीं समझो। ये साथियों मैं बार बार गाता हूँ, ये मैं गुनगुनाता रहता हूँ। ये गाने हमारे साइड के बहुत ट्रेंडिंग सॉन्ग है। मैं साथियों झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ, और आपके लिए इस YouTube के माध्यम से साथियों मैं आपको जितना भी मेरे पास में नॉलेज है, जितना भी साथियों मेरे पास में जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने आज तक कमाया है कोचिंगों के माध्यम से और साथियों स्कूलों के माध्यम से, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहा हूं। ओके साथियों, जैसे ही साथियों मैं आपको बता दूं, स्कूलों के माध्यम से भी मैंने आप स्टडी आप जाने मचारे तूने सिकर सुया चाल लुहारी झुंझुनू आई। चलो करें क्या फिर इसको, करें तो देखो फिर साथियों, एक थैले में 12:11:13 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, जिनके मूल्य क्रमशः 3 रुपए, 4 रुपए और 5 रुपए हैं। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 580 रुपए है तो 3 रुपए मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या होगी। ये हमसे पूछा। ये पुराने जमाने के सिक्के हैं साथियों, जिसमें 3 रुपए का सिक्का भी चलता था, 4 रुपए का भी था और 5 रुपए, पुराने जमाने की बात हो रही है। तो देखो साथियों, हमारे पास में
सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? हमारे पास में साथियों सिक्कों की संख्या का अनुपात है 12:11:13। रुपए किस किस प्रकार हैं सर? 3 रुपए हैं, 4 रुपए हैं और अपने पास में क्या है साथियों? 5 रुपए हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम साथियों रुपये निकालने का प्रयास करेंगे। 3 रुपए के 12 सिक्के हैं, इसका मतलब साथियों रुपए कितने बन गए सर? 36 रुपए बन गए। 4 रुपए के 11 सिक्के हैं, इसका मतलब साथियों रुपए कितने बन गए सर? रुपए बन गए 44। और 5 रुपए के 13 सिक्के हैं, इसका मतलब साथियों रुपए कितने बन गए? 65। इन तीनों का योग क्या होगा सर? इन तीनों का योग होगा अपना 580 के बराबर। ये चीज आप लोग समझते हो। ये रुपये, ये भी रुपये, बराबर कर दो तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 5 15। ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14। 145 किसके बराबर है साथियों? 580 के बराबर। 145 किसके बराबर हो गया? 580 के बराबर हो गया। इसका मतलब साथियों एक किसके बराबर हो जाएगा सर? एक बराबर हो जाएगा 5 को मैं किससे गुणा करूं? 0 आए तो 5 दूनी 10, 14 दूनी 28 नहीं आएगा। 5 5 चौके 20, 14 चौक 56, 2 हाँ, एक बराबर हो जाएगा साथियों किसके? 4 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा है 3 रुपए के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या, और 3 रुपए के मूल्य वाले सिक्के कितने हैं साथियों? 12। तो 1 4 के बराबर है, 12 किसके बराबर हो जाएगा सर? 48 के बराबर हो जाएगा। 12 किसके बराबर हो जाएगा? 48 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो साथियों यही ऑप्शन आए थे। तो कई क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर सेट करके देता है कि आप लोग उसको विथ 1 या 2 सेकंड में उसको साथियों आप लोग कर सकते हो। करने का तरीका क्या रहेगा? आप लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसका आंसर निकालोगे। कैसे? इसने बोला था साथियों कि हमसे पूछा है 3 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, और 3 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है साथियों? 12। इसका मतलब जो भी संख्या आएगी वो 12 से गुणा जरूर होगी, और 12 से गुणा होगी, इसका मतलब जो भी अपना आंसर होगा वो 12 का क्या होगा साथियों? एक गुणज होगा। और 12 का गुणज कौन सा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है साथियों 48। एक ही ऑप्शन है जिसमें साथियों 12 का भाग जाता है, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। साथियों एग्जामिनर पेपर को सेट करता है तो इस प्रकार के ऑप्शंस भी आपको देता है कि मेरा दोस्त, मेरा भाई किस प्रकार उस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करता है। अब अपन क्या बोलते हैं सर? ये पेपर का लेवल बहुत ज्यादा आ गया सर, उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा दे दिया। साथियों कुछ क्वेश्चंस वो ऐसे आपको सेट करके देता है कि आप लोग उसका आंसर सिर्फ 1 2 या 5 सेकंड में कर सकते हो। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, आपने साथियों बोर्ड एग्जामों में पढ़ा होगा, उसने 3.25 घंटे में पेपर पूरा करना होता है, और सारे पार्टों को साथियों वो डिवाइड करके देता है या नहीं देता है? अगर कोई क्वेश्चंस 1 पेज का है तो उसको वो साथियों कम से कम 4 या 5 नंबर का देने का प्रयास करता है। ऐसे ही होता था, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन मैं यहां भी बता दूं साथियों, यहां पर भी ऐसा ही होता है। और आप लोगों के जब क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं? कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत बड़ा आ गया। बच्चों कैलकुलेशन वाला पार्ट, मेरे साथियों कैलकुलेशन वाला पार्ट बड़ा नहीं आया। उसने कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी, लेकिन आप लोग कैलकुलेशन के चक्कर में पड़कर उस क्वेश्चंस को आपने क्या कर दिया? या तो गलत कर दिया या उसमें आपने बहुत ज्यादा टाइम खराब कर दिया। अब ये क्वेश्चन हूबहू आया हुआ है एग्जाम में साथियों, हूबहू आया हुआ है। अनुपात हमें दिख रहा है 12 से एक ही संख्या कट रही है और वही इसका आंसर है। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। देखो फिर, किसी बैंक में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका कुल मान 70 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है? यह साथियों हमसे पूछा गया। समझने का प्रयास करना,
हमारे पास में साथियों 1 रुपए के, हमारे पास में 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनका अनुपात दे रखा है 1:3:4। अब हमारा एक ही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, पहले हम क्या करेंगे साथियों, रुपये बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे? 1 रुपए का एक सिक्का है तो रुपये कितने होंगे साथियों, 1। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, इसका मतलब रुपया क्या होगा साथियों, 1.50 रुपए। इसको 1.5 रुपए भी बोल सकते हैं। और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, इसका मतलब रुपया कितना होगा सर, रुपया होगा 1। टोटल रुपये कितने हो गए सर, टोटल रुपये हो गए अपने पास में 1 और 1 2 और 1 1.5 3.5 रुपए। 3.5 को क्या लिख सकता हूं साथियों, मैं लिख सकता हूं 3.5 रुपए। तो रुपयों का जो योग आया वो कितना आया, अनुपात के अकॉर्डिंग 3.5। लेकिन ये क्या कहता है कि रुपयों का जो कुल मान है वो 70 है। तो 3.5 को किसके बराबर कर देंगे, 70 के बराबर कर देंगे। एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी साथियों, एक की वैल्यू देखो, यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां क्या आ जाएगा 0। एक की वैल्यू आ जाएगी 35 दूनी 70, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना कम है, इनका हमसे अंतर पूछा है। अंतर देखो, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं सर, ये है 3, और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये है साथियों 4। तो 4 का और 3 का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। और 1 किसके बराबर है सर, 1 बराबर है 20 के। तो अपना काम यहीं कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। बता दो मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन में किसी भी साथी भाई को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ा तो बता दो फटाफट। याद रखना कंसेप्ट एक ही रहेगा। यहां साथियों आपके पास में क्या होंगे, यहां आपके पास में होंगे साथियों क्या, रुपए। यहां साथियों आपके पास में होंगे सिक्कों की संख्या। कई बार साथियों यहां रुपयों का अनुपात भी दे देता है, कई बार क्या करेगा साथियों, यहां रुपयों का अनुपात भी दे देता है। अगर रुपयों का अनुपात हमारे पास में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं है तो साथियों नेक्स्ट सीरीज में, सॉरी नेक्स्ट सीरीज नहीं, ये आपका अंतिम लेक्चर होगा। कई बार क्या है साथियों, यहां अपन को क्या करता है, यहां वो अपन को सिक्कों की जगह रुपयों का अनुपात देता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अपने सीरीज में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो साथियों उसका आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवाया दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेरे साथी भाइयों को कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या है साथियों क्वेश्चन नंबर 18, देखो यह है साथियों क्वेश्चन नंबर 18। देखो एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट हैं। 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट हैं और उनका अनुपात यह है, अगर थैले में साथियों कुल धन 1000 रुपए है तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। 20 रुपए के, 10 रुपए के और 5 रुपए के साथियों नोट है और नोटों की संख्या का अनुपात है 3:4 अनुपात क्या है साथियों 5। ओके, तो नोटों से हम क्या बना सकते हैं सर, नोटों की संख्या से हम रुपए बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर 20 रुपए की 3 नोट है इसका मतलब रुपए कितने हो गए साथियों 60 रुपए। 10 रुपए के 4 नोट है इसका मतलब रुपए कितने हो गए सर, ये हो गए 40 रुपए। और 5 रुपए के 5 नोट है इसका मतलब रुपए कितने हो गए सर 25 हो गए। टोटल रुपए कितने हो गए सर, टोटल रुपए हो गए 60 और 40 100 और 25 125। टोटल रुपए हो गए 125। लेकिन इसने टोटल कितना बताया है, इसने टोटल बताया है साथियों 1000। तो 125 किसके बराबर हो जाएगा, 1000 के बराबर हो जाएगा। एक किसके बराबर हो जाएगा साथियों, एक बराबर हो जाएगा 125 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा साथियों 8 बार जाएगा। एक किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। क्या पूछा है, 5 रुपए के नोटों की संख्या। 5 रुपए के नोट हैं कितने सर 5 हैं। जब 1 8 के बराबर है तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा किसके 40 के। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो रहा है। सारे क्वेश्चन साथियों आपके लिए शानदार हैं। सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, तब मैंने साथियों इनको इंक्लूड करने का प्रयास किया है। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन नंबर 19 आपका आपकी स्क्रीन पर इंतजार कर रहा है। ये आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 19। इस बार साथियों मैं आपको मौका दूंगा कि कौन मेरा साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर देगा। कौन मेरा साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर देगा, वो फटाफट साथियों इसका आंसर दे। जल्दी से साथियों इसका आंसर दे दो, फटाफट इसका आंसर दे दो। जल्दी से साथियों इसका आंसर दे दो। देखो साथियों क्वेश्चन क्या है, एक बैग में 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। यदि बैग में कुल राशि 250 है तो बैग में 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? बैग में 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? ये तो साथियों क्वेश्चन सेम ही हो गया, सारे क्वेश्चन सेम ही हो गए, ऐसा थोड़ी है। देखते हैं साथियों आगे कोई क्वेश्चन थोड़ा अलग है तो उसको देखते हैं। हाँ साथियों इसमें एक क्वेश्चन अलग है, चलो इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद में साथियों उस क्वेश्चन को भी करने का अपन प्रयास करेंगे। ये 19 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 साथियों अपना अंतिम क्वेश्चन होगा। अगर और भी कोई टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका आपको एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। जो भाई इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरे साथ जुड़ा है उसको किसी भी प्रकार का कोई साथियों कष्ट नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस आपको वही मिलेंगे एग्जाम में जो साथियों इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाए गए। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो एक बार। एक बैग में 2 रुपए, ये लो साथियों 2 रुपए, और बोला है साथियों 1 रुपए, और इसने बोला है 50 पैसे, ये लो 50 पैसे, ठीक है। पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। अनुपात कितना है साथियों? 3:4 अनुपात कितना है? 5 है। यदि बैग में कुल राशि 250 है, यदि बैग में कुल राशि कितनी है? 250, तो एक बार राशि तो बना लो इसकी। 2 रुपए के 3 सिक्के मतलब कितने रुपए हो गए साथियों? 6। 1 रुपए के 4 सिक्के, इसका मतलब रुपए कितने हो गए साथियों? 4। और 50 पैसे के 5 सिक्के, इसका मतलब रुपए कितने हो गए सर? 50 रुपए के 5 सिक्के, इसका मतलब रुपए हो गए साथियों कितने हो गए सर? 2.50 रुपए, 2.5 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए साथियों? 2.5 रुपए। और इसने क्या बोला है? कुल रुपए हैं वो 250 है, तो कुल रुपए को कुल रुपए के बराबर कर देंगे। हमें भी थोड़ी दिक्कत थोड़ी आ रही है। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10, 10 और 2 12, 12.5 रुपए। 12.5 रुपए किसके बराबर हो जाएंगे साथियों? 250 के। पॉइंट हटाएंगे, यहां क्या आ जाएगा? 0। 1 किसके बराबर आएगा सर? 125 का डबल होता है 250। 1 बराबर आ जाएगा किसके साथियों? 20 के। और जब 1 20 के बराबर है, हमसे पूछा है 1 रुपए के सिक्के कितने हैं सर? 1 रुपए के सिक्के हैं यहां पे 4, तो 1 20 के बराबर है, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? 4 बराबर हो जाएगा 80 के। 4 किसके बराबर हो जाएगा? 80 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है सर? ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी। नॉर्मल क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक अच्छा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अभी आप लोग साथियों क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। करें फिर क्वेश्चन नंबर 20। देखो फिर 19 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर मेरा साथी भाई देगा। उसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर 21 अपना इस सीरीज का क्या होगा? अंतिम क्वेश्चन होगा। ये आज बीच बीच में कहां जा रहा है? जल्दी से आजा मेरे साथी भाई। मेरे साथी भाई इतनी देर में आंसर देंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है साथियों, तो मैं थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन कर देता हूं। चलो आ गया, देखो फटाफट इसका आंसर बता दो, फटाफट मेरे साथी भाई इसका आंसर बता दो। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा साथियों डिफरेंट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन और भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद में अपन साथियों इस टॉपिक को करेंगे कंप्लीट और एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे।
देखो, एक आदमी के पास में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के इस अनुपात में है। 1 रुपया और साथियों 50 पैसे और अपने पास में है 25 पैसे। अनुपात हमें दिया है साथियों 1/2, 1/3 और 1/4। जब आपको इस प्रकार का अनुपात देता है तो साथियों मैंने आपको जब पहला लेक्चर लिया था उसमें मैंने ऐसे अनुपात आपको बताए थे। इसको कैसे सोल्व करेंगे सर? एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 2 का एलसीएम भी साथियों 12 ही हो जाएगा। 12 से मैं इसको गुणा करूंगा, इसका मतलब 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा सर? 6। 3 का भाग 12 में कितनी बार साथियों? 4। और 4 का भाग 12 में कितनी बार? 3 बार। अपने पास में जो नया अनुपात है वो क्या बन के आ गया? वो बन के आ गया 6:4:3। अगर आपने पहला लेक्चर ढंग से नहीं देखा है साथियों तो अनुपात में आपको कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है। उस लेक्चर के माध्यम से मैंने वो क्वेश्चंस बताए हैं जिससे आपका अनुपात टॉपिक का साथियों बेस बनेगा। उससे आपका क्या बनेगा? अनुपात टॉपिक का बेस बनेगा। ये अनुपात बन गया। अब ये अनुपात किसका है? ये है साथियों सिक्कों का। किसका अनुपात है? सिक्कों का। सिक्कों से रुपये बना दे क्या? बोलो, सिक्कों से रुपये बना दे? चलो बना देते हैं। 1 रुपये के 6 सिक्के, मतलब बोलो रुपये कितने हो गए सर? 6 हो गए। 50 पैसे के 4 सिक्के, बोलो रुपये कितने हो गए सर? 2 रुपये हो गए। 25 पैसे के 3 सिक्के, मतलब रुपये कितने हो गए सर? 0.75 रुपये हो गए। मतलब 12 ना होगा, चौवन्नी, 3 चौवन्नी मिलके क्या बना लेगी साथियों? 12 ना मिला लेगी। और 12 ना को मतलब क्यों है? 75 पैसा। या हो गई साथियों अपने भाषा में 8नी, या हो गई साथियों अपने भाषा में क्या? 54नी। और कई मेरे साथी भाई जो इस जनरेशन के होंगे, इससे पीछे वाली जनरेशन के, मतलब अब जो आगे जनरेशन आएगी उस जनरेशन के होंगे, उनको यही पता नहीं रहेगा 54नी क्या थी, 8नी क्या थी। साथियों हम तो उस दौर से गुजर चुके हैं, है ना? हम तो उस दौर से गुजर चुके हैं। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96 है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या यहां कितनी है? 4। इसका मतलब इस बार साथियों 4 किसके बराबर है? 96 के। 4 किसके बराबर है? 96 के। समझे? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 96 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96 है। 50 पैसों के सिक्के हैं कितने? 4। तो 4 किसके बराबर हो गया साथियों? 96 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा 96/4, और 96/4 का मतलब हो गया 24। हमसे पूछा है सिक्कों की कुल राशि कितनी है? राशि देखो साथियों, कुल कितनी अपने पास में? 6 और 2 8, 8 पॉइंट कितनी है साथियों? 75। हमारे पास में कुल राशि है कितनी? 8.75। तो 1 की वैल्यू 24 है, तो 8.75 की वैल्यू क्या होगी सर? हम इसको इससे गुणा कर देंगे। ये लो साथियों गुणा कर दो। ये लो साथियों, इसको आप क्या कर दो? गुणा कर दो। 24 का पहाड़ा मैं 5 बार बोलूंगा तो 24 पंजे हो गया साथियों 120। 24 का पहाड़ा 5 बार बोलूंगा, 24 पंजे कितना हो गया? 120। और 24 का पहाड़ा मैं 7 बार बोलूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा साथियों? 25 7 175। तो 24 7 कितने हो जाएंगे सर? 24 7 हो जाएंगे 168। तो 120 की 12 हैसल थी, 168 हो गया। 168 और 2 हो गया 170। 170 और 10 हो गया साथियों 180। कितना हो गया? 180। 180 के अकॉर्डिंग यहां क्या आएगा साथियों? 0 आएगा। हासिल कितनी आ गई? हासिल आ गई साथियों 18। अब मैं 24 का पहाड़ा बोलूंगा साथियों 8 है। तो 24 का पहाड़ा 8 बार बोलूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? मेरे पास आएगा साथियों 192। 192 के अंदर मैं 18 जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा साथियों 210। कितना आएगा? 210। इसका मतलब अपने पास में जो आंसर बन के निकला वो कितना निकला साथियों? 210। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। सर हमें 24 का पहाड़ा नहीं आता है, मेरे साथी भाइयों को 25 का तो आता ही होगा। अगर 25 का आता है तो मैंने उसमें से वही कम किया है। जैसे 25 पंजो 125 होता है तो 24 पंजो क्या हो जाएगा? उसमें से साथियों 5 कम कर देंगे, 120 हो जाएगा। 25 7 175 होता है तो 175 में से 7 कम कर देंगे साथियों, 168 हो जाएगा, वो 24 7 हो जाएगा। 25 8 200 होता है, उसमें से 8 कम कर देंगे, 192 क्या हो जाएगा साथियों? 24 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 आपका अंतिम क्वेश्चन आज का साथियों, अपना अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मैं आपको साथियों थोड़ा सा समय दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मैं आपको साथियों थोड़ा सा समय दूंगा।
और कौन मेरा साथी भाई क्वेश्चन नंबर 21 करेगा? फटाफट इसका आंसर बता दो। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं और आप लोग इसका आंसर बता दो। अगर किसी साथी भाई ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो साथियों वो लाइक जरूर करें। सेशन को साथियों लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। इसका आंसर बता दो फटाफट। चलो समझो, फिर समझो साथियों, क्या कहा है इसने? महेश ने 120 रुपए करे मूल्य वाला ब्रेड खरीदा। अच्छा ठीक है, दुकानदार को 200 रुपए का नोट देता है। 200 रुपए का दुकानदार को नोट दिया, इसका मतलब साथियों साफ साफ है उसने 120 रुपए की खरीदारी कर ली, उसके पास में कितने रुपए बच गए? 80 रुपए बच गए। ओके, दुकानदार 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। अरे सीधो सीधो 8 नोट दे दे तो 10-10 का, सीधो सीधो 4 नोट दे दे तो 20-20 का। इतनी रामायण करवा की जरूरत कट्ठे पड़ रही ही? तो समझ ले साथियों, इसने 2 रुपए के सिक्के दिए दुकानदार वाले ने, दुकानदार ने 5 रुपए के उसको सिक्के दिए और उसने 10 रुपए के उसको सिक्के दिए। किस अनुपात में दिए? तो साथियों उसने अनुपात में दिए 5:4:1 में। 5:4:1 में उसने दिए। ठीक है, हमसे पूछा है दुकानदार ने 5 रुपए के कितने सिक्के उसको देता है। कोई दिक्कत नहीं है, वही काम करेंगे, वही कंसेप्ट। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 रुपए बन गए, 5 को गुणा करेंगे साथियों किससे? 4 से, 20 रुपए बन गए, और 10 को 1 से गुणा करेंगे साथियों कितने रुपए बन गए? 10 रुपए बन गए। टोटल रुपए कितने हो गए सर? टोटल रुपए हो गए 10 और 20 30 और 10 40। लेकिन यहां टोटल रुपए कितने हैं सर? यहां टोटल रुपए 200 भी नहीं, 120 भी नहीं है, यहां साथियों टोटल रुपए हैं 80। सर 80 कैसे? अरे भाई 120 का सामान ले लिया, उसको 80 रुपए ही तो वापस दिए हैं, तो टोटल रुपए हो गए 80। एक की वैल्यू क्या आ गई सर? एक की वैल्यू आ गई 2। क्या पूछा है? हमसे पूछा है साथियों 5 रुपए के कितने सिक्के देता है? तो 5 रुपए के सिक्के देता है 4। जब एक की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 8 के। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का अपना साथियों राइट आंसर हो जाएगा। यह था साथियों आज का आपका अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में साथियों अपन कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर यहां से भी मैं देखूंगा, एक बार ट्राई करूंगा, अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन रह गया है तो उसका सॉल्यूशन भी साथियों आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सभी मेरे साथी भाइयों को शुभ रात्रि, गुड नाइट।